क्लास 12 फिजिक्स लेसन 5 पार्ट 3 बल आघूर्ण स्थिति ऊर्जा आवर्तकाल का सूत्र 5 जिसका नाम है चुंबकत्व और द्रव्य। देखो आज का जो टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है उसका नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। पहला तो ये टॉपिक आपका रहेगा, एक समान माने कुछ हेडिंग जो आज पढ़ेंगे वही आपको बता रहे हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। अब इसके अंदर आप पहले क्या करेंगे ना, पहले 3 टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन? देखो, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। इन नंबर में होगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण का सूत्र। ए नंबर में सिद्ध करेंगे अभी हम लोग। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण का सूत्र। बल आघूर्ण का सूत्र, और सूत्र एक बता देते हैं, होता है टा बराबर mb साइन थीटा। साइन हटा भी सकते हैं, टा बराबर mb। अभी आप इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है, कैसे ये आता है। और दूसरा आज का टॉपिक है जिसका नाम होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवर्तकाल। माने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कण दोलन करता है तो उसके आवर्तकाल का सूत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करते कण का आवर्तकाल का सूत्र ही आपको स्थापित करना। बड़ी मजा आएगा इसको सिद्ध करने में, कभी भूलेंगे नहीं आप। इसका सूत्र आएगा टा बराबर टी बराबर वही 2 पाई करनी में आई। देखो आई आपका जड़त्व आघूर्ण है, बटा में mb, यही आपका दिया होगा। देखो, और उसके बाद से सी नंबर जो आपका आएगा, सी नंबर वो आपका है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, पहले देखेंगे, टाइम आपको हम देंगे। सूत्र ये सिद्ध करेंगे तो आपके पास आएगा। देखो, u बराबर माइनस mb कास थीटा। u बराबर माइनस mb कास थीटा। ये माने सी नंबर आपका टॉपिक रहेगा। डी नंबर आपका टॉपिक रहेगा, माने आज का डी नंबर जो रहेगा उसका नाम होगा स्थिर वैद्युत अनुरूप। ठीक है ना, स्थिर वैद्युत अनुरूप। ठीक है, इसको चलो दूसरा मान लो, ये पहला में सब कवर हो जाएगा, ये पहला मान लो तो। तब आज का तीसरा टॉपिक रहेगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे हम लोग, ठीक है। और 4 नंबर टॉपिक रहेगा चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। गाउस का, ठीक है। इतना टॉपिक माने आज हम लोग को पढ़ना है। और आप देख सकते हैं कि इसमें से कितना टॉपिक आपको मालूम है, मालूम भी होगा। बहुत ऊपर वाला टॉपिक आप सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। चलो तो आते हैं नंबर 1 के पास, ठीक है। नंबर 1 के पास हम लोग आते हैं, और जिसका हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण का सूत्र। यहाँ बना लो ये नंबर। एक समान
चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण का सूत्र, बल आघूर्ण का सूत्र। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर बल आघूर्ण का सूत्र आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको कैसे सिद्ध करेंगे? ठीक है, देखो हम आपको बता रहे थे कि सबसे पहले जब बात है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, पहले इसका चित्र बनाते हैं। ध्यान दो, देखो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो इस तरीके से हम माने कई रेखाएं होती है जो एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर दूरी पर होती है। ये आपका बन गया। इसी को हम लोग कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और इसको हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर एक चुंबक हम लोग रखे हैं इस तरीके से। देखो हमने चुंबक रखा, आपको याद होगा जब चुंबक रखते हैं तो इसके बीच के जो प्रभावकारी लंबाई ये पढ़े होंगे आप, 12 होता है ना, प्रभावकारी लंबाई को हम लोग 12 कहते हैं। 12 हो गया, ठीक है। और आपको याद होगा कि यहाँ पर भी एक बल लगता है, F बराबर पढ़े थे ना, M इंटू बी, याद है? यहाँ पर भी F बराबर M इंटू बी। एक चीज़ अब बताए थे आपको हम कि इसके बीच का ये लंबवत दूरी होता है। क्या होता है? लंबवत। और यहाँ पर जो कोण बनता है वो आपका थीटा बनता है। क्या बनता है? थीटा। ठीक है, और यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। और इस लंबवत दूरी को हम लोग ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। और यहाँ पर थीटा कोण बना। चलो इतना बन गया चित्र, और चित्र के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। इसकी आपको याद होगा ध्रुव प्रबलता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं ना। ध्रुव प्रबलता को लिखाए थे सब, हम आपको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे जरा सोचो। कहेंगे कि माना कि एक चुंबक को बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। क्या बी आपका है? रखा गया है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 12 है। देख रहे हैं 12 है ना, जिसकी प्रभावकारी लंबाई का 12 है। आप समझते रहेंगे, बाद में लिखिएगा। प्रभावकारी लंबाई 12 है। क्या है? तथा ध्रुव प्रबलता आपको याद हो गया स्मॉल एम से, स्मॉल एम है। ठीक है, इतना लिख कर छोड़ दीजिए। और तब आप आइए चित्र से। यहाँ पर लिखिएगा चित्र से। किससे? चित्र से। हम पढ़े भी होंगे कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। तो यहाँ पर आप जब बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित ही करना है तो कहा क्यों नहीं हम लोग सूत्र जो लेंगे बल आघूर्ण के बराबर ही लेंगे। तो बल आघूर्ण टा बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। बल गुणे लंबवत टा वैसे ही रखेंगे। अच्छा सुनो, ये बल है तो बल की जगह पर स्मॉल एम ध्रुव प्रबलता इंटू चुंबकीय क्षेत्र एम इंटू बी। और लंबवत दूरी है। अच्छा दूरी के लिए आप ए लिखिए, लेकिन आप चलिए मैं ये किनारे बता देता हूँ कि हम लोग लेंगे साइन थीटा। और साइन थीटा यही तो है, तो लंब बटा कौन होता है? तो लंब ए हो जाएगा और कोण आपका 12 हो जाएगा। और जब तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो ए इंटू 12 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर पहले लंबवत दूरी पर ए लिख लो, और तब टा बराबर यहाँ लिख लेना एम बी इंटू ए की जगह पर 2l साइन थीटा हो जाएगा। और टा बराबर याद करो कि यम इंटू 12 जैसा पढ़े थे ना, का क्यू इंटू 12 बराबर क्या होता है? पी। वहीं यहाँ एम इंटू 12 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम लिखते हैं ना। आपको मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि कैपिटल एम बराबर होता है स्मॉल एम इंटू 12। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? एम इंटू बी और साइन थीटा। तो एक तो आपका ये फार्मूला निकल गया, टा बराबर एम इंटू बी साइन थीटा। क्या हो गया आपका? एक फार्मूला निकल गया। लेकिन एक चीज़ हम बता दें यहाँ पर, ध्यान सुनो कि
यदि इसको सदिश रूप में लिखना, ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, किस रूप में? सदिश रूप में। जब आप इसको सदिश रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखो टा वैसे ही रखो, टा क्या करेंगे वैसे ही रखेंगे। याद करो, हम m के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, आइजा क्रॉस का चिन्ह देंगे। किसका चिन्ह देंगे? क्यों क्रॉस का चिन्ह देंगे मालूम है? बोलो। हाँ, क्रॉस का चिन्ह इसलिए हम लोग दे रहे हैं क्योंकि यहाँ साइन थीटा है, और साइन थीटा होता है सदिश गुणनफल, और सदिश के लिए हम लोग क्रॉस के चिन्ह देते हैं। ये फिजिक्स के लेसन नंबर जब 6 पढ़ रहे होंगे तो आपको फिजिक्स में बताए थे। अदिश गुणनफल होता है तो a इंटू बी कास थीटा होता है, और सदिश गुणनफल होता है तो a इंटू बी साइन थीटा होता है। तो साइन जब रहता है तो क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस जब रहता है तो डॉट लगा देंगे। हो गया। तो अगर इसको सिद्ध करने के लिए कहेगा तो इसमें कुछ देखो कंडीशन आता है, माने विशेष स्थिति, विशेष स्थिति इसमें, ठीक है ना। जब लंबवत कहेगा, जब समांतर हो, माने आप लिख सकते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र समांतर, ये नंबर इसको बना लेना कि जब चुंबकीय क्षेत्र का हो भाई समांतर, समांतर हो, तो बताओ थीटा बराबर कितना लिखते हैं? 0 डिग्री। समांतर होता है तो 0 लिखते हैं। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? टा बराबर, देखो टा बराबर हो जाएगा एम बी, काले से लिखते हैं, टा बराबर हमारे पास हो गया एम, कैपिटल एम लिखना, एम बी, और साइन हो गया 0। साइन कितना हो गया? 0। तो एम बी और साइन 0 कमा 0, तो बला गुण कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, बला गुण 0 आ जाएगा। दूसरा आ जाओ, दूसरा बात आपको बताते हैं। यहाँ पर ये नंबर था तो बी नंबर, जब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? लंबवत हो। आप लिख लेना कि जब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो, लंबवत तो थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा का मान तो क्या हो जाएगा? जरा सोचो, होगा टा बराबर एम बी साइन 90, तो टा बराबर एम बी साइन 90 का मान है, तो टा बराबर केवल क्या हो जाएगा? एम बी। ये भी आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया। टा बराबर क्या हो गया? एम बी। बात समझ गए? अब हम लोग चलते हैं कहाँ? दूसरा टॉपिक के पास, सेकेंड नंबर पर। सेकेंड क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करते कण का आवर्तकाल का सूत्र। एक समान, देखो मोबाइल पर आ रहा है, लिखा जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में टेढ़ा आ रहा है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसका सूत्र? दोलन करने वाले का सूत्र। ठीक 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 ठीक। आओ, दोलन करते कण का आवर्तकाल का सूत्र। देखो कैसे सिद्ध करोगे इसको, खूब बढ़िया से समझो, एकदम आराम से समझो, लाहे लाहे याद करो। अभी आपने सिद्ध किया था टा बराबर काची, अच्छा पढ़े भी थे ना। टा बराबर आपके पास होता है बल गुण बराबर एम इंटू क्या होता है? बी होता है, ठीक है ना। तो आप इसको चाहें तो टा बराबर आप क्या लिखिएगा? देखिए किताब में से सिद्ध कर लो। टा बराबर आपने सिद्ध किया है एम बी साइन थीटा, ठीक है। टा बराबर क्या होता है? एम बी साइन थीटा, हमने लिख लिया एम बी साइन थीटा। अच्छा, जब 11 में पढ़े होंगे तो आपको हम पढ़ाए थे, याद करो, एक सूत्र कि बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध, याद है? तो पढ़ाया गया था आपको, तो पढ़ाया गया था टा बराबर आई इंटू अल्फा। आई इंटू क्या होता है? अल्फा होता है। तो जहाँ टा बराबर 1 होता है लिखा जाए आई इंटू अल्फा बराबर एम बी साइन थीटा, ठीक है ना। अब बताओ, यह भी आप पढ़े थे कोणीय त्वरण किसे कहते हैं?
याद है ना? कोणीय त्वरण किसे कहते हैं? पहले तक कोणीय वेग पढ़े थे ना। सुनो, कोणीय वेग जब आपको पढ़ाया गया था तो ओमेगा बराबर आप कहे थे कि सर कोणीय विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात को कोणीय वेग कहते हैं। समझ रहे बात को? और अगर कोणीय त्वरण कहेगा कोई, टी के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो डी ओमेगा बटा डी टी। कोणीय वेग परिवर्तन के दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो इसके जगह पर हो जाएगा अल्फा, आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा डी टी स्क्वायर। तो जहाँ आई तो बाटा में चल गए। सुना, अल्फा जहाँ बात अल्फा वहीं रखा, हाई हो गई एम बी साइन थीटा घटा दो, बट्टा में आपका आ गया आई। बट्टा में क्या आ गया? आई। और सुनो ध्यान से, आई आ गया तो आप एक और ही सूत्र पढ़े थे, याद करो, अल्फा बराबर पढ़े थे ना का? जो अल्फा, जैसे एक बात बता देता हम लोग, अल्फा बराबर पढ़े थे हम लोग ओमेगा की जो बात हो रही है यहाँ पर, जैसे एक मिनट रुक जाओ। देखो टा है, अभी हम लोगों ने सिद्ध किया बल आघूर्ण बराबर होता है एम बी साइन थीटा, और टा बराबर होता है आई इंटू अल्फा। आई इंटू क्या होता है? अल्फा। तो अल्फा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर लिखा है डी स्क्वायर थीटा बटा में डी टी स्क्वायर। ठीक है। एक और ही आपको बता देते हैं यहाँ पर कि जहाँ ये क्या है डी थीटा बटा डी टी है ना, डी जैसे यहाँ पर देख लो इससे कि जहाँ आपके पास डी स्क्वायर थीटा बटा में डी टी का स्क्वायर है, तो इसके जगह पर ओमेगा का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है। आई आपका बटा में, इसके जगह पर ओमेगा का स्क्वायर, उसके बाद ओमेगा की जगह पर होता है 2 पाई बाई टी, इसका वर्ग है तो वर्ग, और एम बी बटा आई जैसे वैसे ही लिख देंगे। जब स्क्वायर हटाएगा तो कर्ली के अंदर चला जाएगा, एम बी बटा आई वैसे ही लिखेंगे। अब देखो हमको टी बराबर सिद्ध करना है, तो इसको यहाँ पर लिख लेना, क्या करने पर? पलटने पर। तो पलटे तो टी ऊपर तो नीचे 2 पाई, तो इसको भी पलटो तो आई ऊपर तो नीचे एम बी, और फिर 2 पाई से गुणा इसमें कर देंगे तो टी बराबर 2 पाई, और करनी में आई अपान एम आ गया। आई अपन क्या आ गया? एम। और एक चीज़ बता देते हैं कौन क्या है, जहाँ लिख लेना। देखो मजेदार है, जहाँ क्या है ना, टी का है, टी बताओ। टी आपका आवर्तकाल है, सब लोग याद करो। आवर्तकाल का मात्रक क्या लिखोगे? सेकेंड। आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड। अब पाई तो जानते होंगे, पाई का मान आपका फिक्स होता है 3.14। ठीक है। आई का है, आई जो आप देख रहे हैं, आई को क्या कहता है? जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण का मात्रक आपका क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। क्योंकि जब आप पढ़े थे 11 में, एम आई बराबर होता है एम इंटू आर स्क्वायर। द्रव्यमान और त्रिज्या के वर्ग के गुणनफल को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो एम का किलोग्राम, आर का क्या होता है? मीटर होता है। एम का है, कैपिटल एम जो का है उसको क्या कहेंगे हम लोग? चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे ना, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक बोलो। हाँ, इसका मात्रक होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। कहाँ से आ गया भाई? आप पढ़े थे एम बराबर होता है आई इंटू ए, याद है कुछ? एम बराबर आई इंटू ए। अभी का है आपका चुंबकीय क्षेत्र, इसका मात्रक तो बहुत आसान है, क्या होता है? टेस्ला। इसका मात्रक होता है टेस्ला। अच्छा देख लो, हम बताते हैं। बोर्ड के एग्जाम में आएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करते कण का आवर्तकाल का सूत्र स्थापित कीजिए, तो ऐसे स्थापित कर लीजिएगा, तब भाई अच्छा से लिखिएगा। देखिए अगर 3 नंबर में है तो 3 में 3 नंबर मिलेगा। बच्चे इतना ही लिख करके नहीं लिखते हैं तो 2 नंबर मिलता है, 2.5 नंबर मिलता है। ये कंप्लीट पूरा लिखा जाता है। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग सीध का करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर किस पर? सी नंबर पर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। चलो सीख लो सब। ये क्या करोगे? फिजिक्स है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है। इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कह रहा है कि पहले स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, पहले हम लोग इसको ये देखते हैं। समझ रहे बात को कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? अगर आपसे पूछे तो इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? ठीक है, ओके, आओ। इसी में आपको सिद्ध करना फटाफट।
तो कहोगे ना, देखो ध्यान से, अभी आप एक चुम्बक बनाए थे इस तरीके से, इसी में सीध कर देना, छोटा सा है कि इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बनाए थे, याद करो। इसमें एक चुंबक रखे थे ना। तो चुंबक को मान लो कि यहाँ से घुमा कर इधर लाने में या यहाँ से घुमा कर इधर लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय। जैसे चुंबक ऐसे है, देख रहे हैं ना, ये ऐसे तिरछा है, इसको सीधा करिए, इसको घुमा करके इस तरीके से करिए, या अगर ऐसे है तो घुमा कर ऐसे करिए। तो इसको करने में जितना हमको कार्य करना पड़ता है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अच्छा सुनो, स्थितिज ऊर्जा के सूत्र स्थापित करोगे तो बहुत सिंपल सी बात होती है कि आप पढ़े भी होंगे, टा बराबर क्या होता है, mb साइन थीटा। टा बराबर क्या होगा, mb साइन थीटा। ये आप पढ़े थे, टा बराबर mb साइन थीटा। और सुनो, आप पढ़े भी होंगे, पुनः इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। समीकरण नंबर कितना, 1। एक और पढ़े थे आप, कार्य बराबर, कार्य यानी W बराबर क्या होता है, तो बल गुणे दूरी होता है ना। बल गुणे क्या होता है, दूरी। तो यहाँ बल की जगह पर बल अगुण हो जाएगा, तो बल अगुण आप टा लिख लीजिएगा, दूरी को आप डी थीटा लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, डी थीटा लिखिएगा। अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं ना, मान भर लेते हैं। W बराबर, मैंने बहुत छोटा सा काम किया था, यहाँ पर DW लिख सकते हैं। तो टा की जगह पर हो जाएगा MB क्या होगा, साइन थीटा, और यहाँ पर ये लिख देंगे डी थीटा। और भाई टा की जगह पर MB साइन थीटा डी थीटा होगा। अब देखो डायरेक्टली हम आपको बताते हैं, जब इसका दोनों पक्षों का क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन एकदम नीचे तो सही समाकलन करना पड़ेगा, जानते हो क्यों, क्योंकि डी थीटा आ गया इसलिए। तो इसका W का समाकलन W होगा, आई MB आप बाहर निकाल लीजिए, MB क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद से समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। देखिए साइन के एक साथ, साइन थीटा के साथ ही डी थीटा रहता है, तो क्या साइन का ही समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा π/2, यहाँ पर 0, और ये साइन थीटा इंटू डी थीटा आगे लिख देते हैं यहीं पर, ठीक है ना। देखो ये आप MB वैसे ही लिखिए, ठीक है। साइन थीटा का समाकलन करेंगे माइनस कास थीटा होता है, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है। तो ये काम करो, माइनस को आगे कर लेते हैं, यहाँ पर केवल कॉस थीटा लिखते हैं, और यहाँ पर π/2 है उसको लिखते हैं, और यहाँ पर क्या है 0 है तो 0 लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब आ जाओ यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से यहाँ पर आ जाना, ये समझ लेना बात को। तो क्या होगा कि माइनस MB वैसे ही लिखो, एक बार कास के जगह पर 0 रखो तो कास 0 डिग्री माइनस होता है, एक बार कॉस π/2 रख देंगे। तो सुनो, हाई आपका माइनस MB वैसे ही रह गया, और कास 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 रख लो, माइनस कास 90 का मान कितना होता है 0, तो 0 इधर दिखा रहे यहाँ। चलो, तो क्या हो गया ना, माइनस MB दिखाई दे रहा है, माइनस MB कॉस का था 0 था, माइनस कॉस का था आपका π/2 था, यही ना है। तो का 0 का मान कितना होता है 1 होता है, का 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस MB, कास 0 का मान 1, और माइनस इसका 0, का 0 का मान 1 होता है, कास 90 का मान कितना होता है इतना। इसका आगे और बढ़ा देना, 1 में गुना इसको कर देना, तो माइनस MB आ गया, माइनस का आ गया MB। तो जो हम लोग कार्य किए उसी को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। और ये भी बात जानिए, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो स्थिति ऊर्जा की मात्रक क्या होता है, जूल। तो U बराबर आपके पास कहा जाएगा माइनस MB, U बराबर कितना आ गया, माइनस MB। अब चाहे तो साइन थीटा भी लिख सकते हैं, आप जैसे इच्छा हो। तो U बराबर केवल माइनस MB ही लिखिए। और देखो जहाँ M का है बताओ, चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है। और B का है चुंबकीय क्षेत्र है, हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। अब आपको एक लास्ट टॉपिक पढ़ाते हैं जिसका नाम है, ये वाला हिस्सा है। अच्छा, जब समाकलन करते हैं ना तो 90 और 0 के बीच में लेके जाते हैं। ये सभी आपको चित्र बता रहे थे, जब अगर आप सीधा करते हैं इस तरीके से तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन जाता है 90, ठीक है। फिर अगर समांतर करते हैं इसको तो 0 डिग्री का समांतर होता है, 0 डिग्री का बनता है, इसीलिए 90 से लेकर 0 के बीच में लेके गया। π/2 का मतलब 90, पाई का मतलब 180, या 2 से काटेंगे तो 90,
इसे 90 और इसके बीच में होता है। लास्ट टॉपिक एक देख लेते हैं, इसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स। आप 10 में पढ़े थे इसको। इसके पहले स्थिर वैद्युत अनुरूप। अच्छा, स्थिर वैद्युत अनुरूप है का, तो देख लेते हैं इसको। आओ ये यार ब्लैक बोर्ड छोटा है, का किया जाए। स्थिर वैद्युत अनुरूप, बस इतना जानो। हम आपको 4 सूत्र यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना? लिखे एक आप लिखे होंगे अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति ये लिख देता है, यहाँ अक्षीय स्थिति लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है हम लोग। यहाँ निरीक्षीय स्थिति, थोड़ा और इधर लिखिए, नहीं दिख रहा है। हाँ, निरीक्षीय स्थिति। अरे बुझा जाएगा, याद करो। अक्षीय स्थिति में जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखे थे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p/, क्या होता है r3। कुछ याद आ रहा है आपको? सिद्ध किए थे, कर भी सकते हैं, अभी तुरंत आप सिद्ध कर देंगे कहा जाएगा तो, लेकिन हम कहेंगे नहीं क्योंकि आप सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। अक्षीय स्थिति में आया था। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का भी सूत्र याद किए थे, B बराबर μ0/4 पाई इंटू 2m/r3। ये सिद्ध किए थे। अक्षीय स्थिति में ये चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र, ये आप क्या किए थे? सिद्ध किए थे। हम कहेंगे नहीं क्योंकि अभी आप तुरंत इसको सिद्ध कर लेंगे। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p/, केवल r3, ठीक है। p/, का था r3, इसमें 2 हट जाता है, याद करो। इसमें 2 का होता है, हट जाता है। इसी तरीके से निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का भी सूत्र स्थापित किए थे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p/r3, μ0/4 पाई इंटू m/r3। इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। इतना ये रहा। अब हम इसको एक चीज़ बताते हैं, ठीक है ना? इतना लिख लिए, थोड़ा सा और आपको हम नहीं है। बस अंतर कितना भाई में देखो, अंतर क्या आया है देखो ध्यान से। जहाँ ई है, जहाँ का एक स्थिर विद्युत अनुरूप, जहाँ ई है, यहाँ जहाँ ई है हमने इसके जगह पर बी लिखा है, लिखा है ना? देखो यहाँ ई है तो यहाँ बी, यहाँ ई है तो बी। और क्या है? ये पहला बात रहा। और दूसरा बात क्या है मालूम है? जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, उसके जगह पर μ0 हमने 4 पाई लिखा है। बात समझ रहे? इतना बता देंगे, ठीक है। अब तीसरा स्टेप में क्या है? तीसरा में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा में ही कहिएगा कि जहाँ P है उसके जगह पर आपने क्या लिखा है? ये लिखा है। एक इसी को कहा जाता है स्थिर वैद्युत अनुरूप, कि जहाँ E तहाँ B। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पर μ0/4 पाई। और जहाँ P आपका है बल, P आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण, तो जहाँ M होता है उसको चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण कहते हैं। चलो समाप्त करते हैं।